ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 22 का उद्घाटन किया। एक्सपो का विषय है पाथ टू प्राइड। यह एक्सपो अब तक आयोजित भारतीय रक्षा एक्सपो में सबसे बड़ी भागीदारी का साक्षी है। पहली बार यह विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए आयोजित एक रक्षा प्रदर्शनी का गवाह बना। इस आयोजन में भारतीय रक्षा निर्माण कौशल के व्यापक दायरे और पैमाने का प्रदर्शन हुआ। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किए गए स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 का अनावरण किया। विमान में अत्याधुनिक प्रणालियां हैं और इसे पायलटनुकूल सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। With DEF Expo 22 being the largest ever edition and a first ever exclusively for Indian companies, since its inception, it's only apt that the grandeur be befitting for showcasing the journey of Indian defense manufacturing as envisioned in the clarion call of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for an Atmanirbhar Bharat. DEF Expo prides itself with showcasing the exciting journey of Indian defense sector, including the journey of our growth in design leadership in anamorphic form. This has been completely developed indigenously by an Indian startup 2020 AD for India's largest ever DEF Expo, which has set a new benchmark with 1,340 exhibitors. Path to Pride emboldens our resolve to ensure availability of indigenous defense products for our services, nurture our youth, celebrate our design leaders and their contribution towards nation building to realize the vision of our Honorable Prime Minister in India's Amrit Kal and establish India as a defense manufacturing hub for the world. Ladies and gentlemen, you are the first to witness this. न चराजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास रहा है। युद्ध की हर एक कला में निपुण हमने सदैव ही साहस, श्रेष्ठ हथियारों और तकनीकों से अपनी रक्षा की है। हमारा चोला राज्य समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च था। परंतु इस असीम ज्ञान में हमारा एक ही उद्देश्य था, शांति। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में विस्तार किया है। बहुत ही कम समय में हमने डिफेंस के हर डोमेन में इसका उपयोग किया है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अत्याधुनिक युद्ध तकनीक से लैस होकर एक नए अवतार में वापस आ गया है।
हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। समय बदल रहा है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। भारत अपनी विश्व प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की क्षमता से आज नॉन काइनेटिक और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के क्षेत्र में लीडरशिप हासिल कर रहा है। भारत में एक अनूठा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और इसमें बढ़ते हुए इनोवेशन से डिफेंस को मजबूती मिल रही है। और इन सब ने मिलकर तैयार किया है डिफेंस इंडिया स्टैक। और यह सब संभव हो रहा है हमारे डिफेंस के नए एंटरप्रेन्योर्स और डिजाइनर्स की भागीदारी से। आत्मनिर्भरता के आह्वान से और नई संभावनाओं को साकार करते हुए देश नई ऊर्जा के साथ अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा। May I now invite the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to kindly address this august gathering. आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी, હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस आयोजन की 80 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के बदलते सिनेरियो ने हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी प्रभावित किया है और उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज को भी महसूस किया है। आज हमारे पास बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए compete कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने देखा है कि दुनिया के अनेक देशों में हमारे डिफेंस गुड्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी
और मिलिट्री ट्रेनिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा सम्मान है। यह निश्चित ही हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा से हमारी यह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जल, थल और नभ तो हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के साक्षी रहे ही हैं, पर उससे कहीं आगे बढ़ते हुए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के रूप में समुद्र की गहराइयों और एरो स्पेस फोर्स के रूप में स्पेस की ऊंचाइयों तक हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का भी विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया जा रहा है। मिशन डेफ स्पेस के अंतर्गत स्पेस डोमेन में रक्षा आवश्यकताओं के आधार पर 75 चैलेंजेस को इनोवेटिव सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ओपन किया जा रहा है। Ladies and gentlemen, the moment that each one of us have been so eagerly waiting for since Def Expo 22 was announced is here. It is indeed my privilege to invite the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to address this August gathering of Def Expo 2022. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार में मंत्री जगदीश भाई, अन्य मंत्रिपरिषद के सारे वरिष्ठ सदस्य, सीडीएस जनरल अली चौहान जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर. हरिर कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, अन्य सभी महानुभाव, विदेशों से आए हुए सभी गणमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका स्वागत करना ये जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही गौरवपूर्ण इस धरती के बेटे के रूप में आप सबके स्वागत करने का भी मुझे गर्व है। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों,
पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों का आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। साथियों, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है। 2015 में मैंने मॉरिशस में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का विजन भी सामने रखा था। जैसा कि मैंने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था, इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बड़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे।
लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है दोस्तों। हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। यहां गुजरात के हजीरा में बन रही मॉडर्न आर्टिलरी आज देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा रही है। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द सरल होते हैं, लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। और आज भारत की युवा शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के लिए आशा का केंद्र बन रहा है। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के लिए जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जो पुरुषार्थ किया है। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली के त्योहारों की शुभकामनाओं અને આપણા ગુજરાતના લોકોને નવા વર્ષની પણ શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ.